Welcome to our channel Physics Vidyarthi. To get PDF, join the Telegram group. Link is given in the description. चलो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। देखो ये कोई डिस्क है, ठीक है। डिस्क से के एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? और इसका चार्ज पर यूनिट एरिया है इसका सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज कूलम बाय, इसका यूनिट हम लिख सकते हैं ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका ये यूनिट है। चलो आगे देखो ज़रा। डिस्क बना है, किससे बना है? एलिमेंट इसका क्या होगा? रिंग होगा। छोटा छोटा रिंग से मिलकर डिस्क बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ये डिस्क का रेडियस कितना है? डिस्क का रेडियस है r। ये डिस्क का रेडियस है r गिवन है। इसका r और सिग्मा गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि r रेडियस का और इसका थिकनेस dr का एक हम लोग एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका रेडियस है r और थिकनेस है, थिकनेस क्या है? इसका थिकनेस है dr, सही। देख लो यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या कंसीडर करेंगे? इसका एलिमेंट कंसीडर करेंगे रिंग, ठीक है। और इस रिंग पर जो चार्ज होगा एलिमेंटल रिंग पर dq, थिकनेस इसका क्या है? dr। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। dq क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। dq बराबर सिग्मा और डी ए क्या होगा? 2 पाई r इंटू डी आर। देखो अगर चीज़ को हम यहाँ से कट कर देंगे, कट करके इसको अगर हम ऐसे ऐसे कॉपी पर इसको अगर सीधा कर देंगे तो इसका जो क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना 2 पाई r और थिकनेस क्या है? डी आर। तो इसका एरिया होगा ना 2 पाई r इंटू डी आर। और डी क्या होगा? एलिमेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है? 3/2। रिंग के लिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। हमको अगर P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल जाएगा ना, क्या होगा? DE। और कहाँ से कहाँ तक अगर हम चलेंगे तो आ जाएगा R बराबर 0 से R बराबर R। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो E क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
सिग्मा के टर्म में हम लोग निकाल दिए। देखो यहाँ पे इसका डेरिवेशन देख लो, देखो 0 से R तक करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में देखो डी क्यू क्या लिया है, सिग्मा इंटू 2πr dr। तो लिमिट है R से R, तो इसका इंटीग्रेट भी करेंगे R के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो k सिग्मा d का वैल्यू d क्या है, k डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो डी क्यू को डी आर के टर्म में लिख देंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखो जो कि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक अनदर वेरिएबल अगर हम z मान लें, और क्या है z जो है किस पे डिपेंडेंट है, r पे डिपेंडेंट है, तो दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 2r dr, ठीक है। देखो इसको अगर हम z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग कर दें डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डी जेड है, यहाँ पे क्या होगा 2r होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये वाला डी आर ऊपर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या होगा डी जेड इज इक्वल टू 2r इंटू डी आर, ठीक है। अब आर डी आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा डी जेड बाई 2, डी इज इक्वल टू के सिग्मा 2πx इंटीग्रेशन r बराबर 0 टू r बराबर कैपिटल R आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स, तो बाहर निकल गया पहले, चलो ठीक है। अब हमको यहीं पर पुट करना वैल्यू के सिग्मा 2πx, ठीक है। अब देखो आर डी आर क्या है डी जेड बाई 2, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या माना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने माना है z, ठीक है, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, r बराबर कितना है, r बराबर 0 टू r बराबर r, सही। अब देखो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, अब z के फंक्शन में आ गया है, तो लिमिट भी z के टर्म में डालेंगे, ठीक। अब देखो r बराबर 0 पर z का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, r बराबर 0 पर z का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और r बराबर कैपिटल R स्क्वायर अगर डालेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, z इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। के सिग्मा 2πx अपॉन 2, यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू -3/2 इंटू डी जेड, ठीक है। के सिग्मा 2πx अपॉन 2 n+1 -3/2 + 1, तो 3 में से 2 घटा कितना होगा -1/2। इधर भी आएगा नीचे -1/2, 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस को हम पहले से बाहर ले लेते हैं इंटू 2, ठीक है। लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर इसका माइनस अंदर शिफ्ट कर देंगे तो पहले लोअर लिमिट लिखेंगे फिर अपर लिमिट लिखेंगे। चलो के सिग्मा 2πx, ठीक है। इसको पहले पावर हाफ है तो नीचे चला आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, ठीक है। तो नीचे लिख रहे हैं तो माइनस का कहानी ख़त्म, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो मतलब सिंपल ये हो जाएगा एक्स -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। अब क्या करना है, 1/x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो के सिग्मा 2πx अपॉन x 1 - x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब अगर k को हम यहाँ पर कर दें 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 2πx अपॉन x, ठीक है। अभी x को कैंसिल नहीं किया, 1/x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल एंड 2 to the 4, तो आगे ना सिग्मा अपॉन 2πε0 1 - x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे रिजल्ट मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो डेरिवेशन इसीलिए बता देते हैं ना कि इससे आपको ना फॉर्मूला को समझने में आसानी हो, कहाँ से आया कैसे आया, इसको आप लोग खुद करिएगा 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने का क्या फ़ायदा होता है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, फिर उसके बाद जो इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसका क्या रिलेशन होता है। तो ये सब बातों को आप लोग को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तब जाके आपको क्लियर होगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्ज़ाम में। कभी फॉर्मूला भूल गए तो फास्ट में 1 से 2 मिनट में आपको इंटीग्रेशन करके इसका क्या फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ सब पॉइंट देख लो। अगर x बहुत बहुत बड़ा है r के रिस्पेक्ट में तब क्या होगा, e क्या है सिग्मा अपॉन 2 ε0 1 - x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है फॉर्मूला में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका देखो तरीका देखो, सिग्मा अपॉन 2πε0 1 - ऊपर में x है, नीचे में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर देंगे अंडर रूट से तो x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, पूरे रूट के अंदर है। अब देखो सिग्मा अपॉन 2πε0
एक्स से एक्स को कटा दो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर पावर को ऊपर चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या लगेगा, बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, 1 ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2, सीधे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस प्लस माइनस ख़त्म, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, दिस वन इज कैंसिल आउट, तो क्या बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2x। सही, देखो सिग्मा के फॉर्म में है, थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है फॉर्मूला, ऐसा कभी फॉर्मूला देखा नहीं है। अब क्या करना है, सिंस सिग्मा को चेंज करो, q अपॉन ए, q एरिया क्या है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब रिप्लेस कर दो, q अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू डाल दिया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। सही, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपली ये क्या बन गया, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, अगरचे एक्स का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा होगा तो रिंग जो होगा बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, डिस्क जो बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज के द्वारा बिहेव करेगा। मतलब ये जो P है क्या, जो ये पूरा है, ये डिस्क बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज जो x डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से। ठीक है, समझ में आ गया, दैट इज बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केस 2 में देखते हैं, अगर x है बहुत बहुत छोटा हो r से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली पुट करो, e का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है ना कि एक्स आर बहुत बहुत बड़ा है। देखो आर बहुत बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर भी बहुत बहुत बड़ा होगा,
ठीक है। तो ऊपर में अगर x है, नीचे में मान लो बहुत बड़ा वैल्यू, मान लो कि 1 लाख है, ठीक है, और x का वैल्यू मान लो 1 है, तो ये बहुत, x का वैल्यू मान लो सपोज 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1/1 लाख लिख दें, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डालो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब क्या 0.0001, तो ये तो बहुत बड़ा आर्क वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा लगभग क्या नेगलेक्ट हो जाएगा, लगभग क्या होगा, टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बचेगा, सिंपली 1 - 0 1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या बन गया, तो इट बिकम्स इनफाइनाइट शीट, तो क्या बन गया, इट बिकम्स इनफाइनाइट शीट, ठीक है, इनफाइनाइट शीट, अभी शीट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से हम लोग का ये रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन लेंथ शीट। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, देखो इनफाइनाइट ई का वैल्यू इसमें क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको अगर साइड व्यू से देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन दिखेगा, साइड व्यू से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन दिखेगा, ठीक है। इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी निकालोगे क्या होगा, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब लिख लो, रिजल्ट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय thin sheet is uniform it does not depend on डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द शीट। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। देखिए सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो शीट है, इसका चार्ज Q1 है, एरिया A है। यहाँ पर भी एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, चार्ज Q2 है, एरिया A है, और गिवन क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, यहाँ पर P है, S है एंड R है। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, Q, R। ठीक है, चलो दोनों इनफाइनाइट शीट है। चलो ब्रैकेट में लिख लो, शीट इज इनफाइनाइटली लार्ज। चलो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इजी है। पॉज करके बनाओ खुद से, अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद फिर मिला लेना। देखो पॉइंट P पे निकालेंगे, ध्यान दो क्या होगा बताओ। पॉइंट P पे निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे निकालो क्या आएगा, Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। R पे निकालो क्या होगा, Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, इसको ऐड कर लो। देखो P पर इस वाले शीट के द्वारा इधर लग रहा है, ठीक है, और इस वाले शीट के द्वारा भी अवे लगेगा। इस पे देखो, इस वाले शीट के द्वारा इधर लगेगा,
क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा लगाएगा, और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। चलो R पे देखो, Q1 के द्वारा लगाया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट है, Q2 है, Q2 के द्वारा लगाया था। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या मतलब जो कॉमन निकले कॉमन निकाल लो। एक क्वेश्चन और देखो, सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर माइनस सिग्मा है, फिर से सेम चीज़ निकालना है, ए पे निकालो, बी पे निकालो, सी पे निकालो, ठीक। सॉल्यूशन, ए पे देखो, ए पे देखो क्या निकलेगा, इस वजह से अवे और इसकी वजह से टूवर्ड्स, मतलब 0। बी पे निकालो, इस वजह से इस तरफ, इसकी वजह से भी इस तरफ, सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख दो ऐड करके। सी पे निकालो, इसके वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, तो इसी पे भी क्या होगा, 0 आएगा। तो सिर्फ अंदर पे शीट के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, मान लो शीट ऐसे है, प्लस सिग्मा -2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, पहले ए पे निकालो, देखो इस शीट के द्वारा ठीक है, प्लस सिग्मा, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाद में इसको लिख देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सिग्मा के फॉर्म में हम समझा रहे, ध्यान दो। प्लस सिग्मा इधर आया, इधर आया -2 सिग्मा, ठीक है, फिर इधर आया क्या, प्लस 3 सिग्मा, प्लस 3 सिग्मा, तो कितना आ गया, 3 1 4 सिग्मा -2 सिग्मा, तो क्या बचा, सिंपली 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या बचेगा, सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर लिख के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस इस तरफ, अगर ऊपर इधर अवे जा रहा पॉजिटिव है और यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है, नेगेटिव डाल देंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा ना, चलो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 -2 प्लस 3, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 3 1 4, 4 में से 2 घटा 2, तो ये कैंसिल आ गया, तो फाइनली क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, समझ गए।
अब बीच में भी ऐसे निकाल लेंगे, बीच में हम बता रहे इसमें आप लोग अपने से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। इस वाले शीट के द्वारा अवे सिग्मा, इसके द्वारा भी टूवर्ड्स प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अवे हो रहा है, देख रहे हो। तो 3 सिग्मा, तो क्या आ गया नेट, 3 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा बराबर 0। यहाँ पे देखो इसकी वजह से इधर प्लस 3 सिग्मा, इसकी वजह से इस तरफ 2 सिग्मा, और इसकी वजह से भी इधर प्लस सिग्मा। 3 1 4 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा बराबर कितना आया, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा अपॉन नेट क्या था, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से आप इस फॉर्म में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।